जय मसीह की प्रिय परिवार, प्रभु यीशु के पवित्र और महिमित चरणों में आपका स्वागत है। ये हमारा मिनिस्ट्री का व्हाट्सएप नंबर है। आप अपनी हर एक गवाही को वीडियो रिकॉर्ड करके ज़रूर भेजें। परमेश्वर जब हम बताते हैं प्रभु में हम कैसे जुड़े, हमारी कैसे ज़िंदगी बदली, हमने नशा छोड़ा, तो ये बात बहुत बड़ी होती है, गवाही होती है। तो इसीलिए आप अपनी हर एक गवाही को इस व्हाट्सएप नंबर पर वीडियो रिकॉर्ड करके भेज दें। ये मिनिस्ट्री का QR कोड है। आप सेवा में साझेदारी करें, कंस्ट्रक्शन के लिए सेवा में साझेदारी करें, मिनिस्ट्री के कामों के लिए सेवा में साझेदारी करें और अपना दशवांश भेजें। और वचन बताता है जो प्रभु की आज्ञा मानता है, प्रभु को देता है, प्रभु उसके एवज में कई बड़ी बड़ी आशीषें भेजता है। ये हमारे फेथ का काम है। प्रभु ने तो कहा जब तेरा एक हाथ दे तो दूसरे हाथ को भी पता ना लगे। तो ये हमारे फेथ का काम है। आइए अपने हाथ उठाएं, प्रार्थना करेंगे। महान सच्चे प्रभु यीशु, जितने लोग इस समय सुन रहे हैं उन सब को भर भर कर आशीष आए। हर एक जादू टोना दूर जाए, हर एक अंधकार की शक्ति दूर जाए, हर एक बीमारी दूर जाए, हर एक बुखार दूर जाए, हर एक किस्म का बांझपन दूर जाए, हर किस्म का रोग दूर जाए। जो बच्चे माँ बाप की नहीं सुन रहे वो सुने, जो पैसा नहीं कमा पा रहे, भाई बहन नौकरी पर नहीं जा पा रहे, बिजनेस नहीं चल रहे, पवित्र आत्मा उनकी सहायता करे। इसी समय उनके बंधन खुले, उनके रास्ते खुले। प्रभु तेरी दया से सब हो। हम यीशु मसीह के नाम में दुआ करते हैं। सब बोले आमीन। जो इस समय इस प्रार्थना को सुन रहा है, परमेश्वर ऐसे दिखा रहा है उसकी बहुत ज़िंदगी शांतिमय होगी। आमीन। इसलिए आप वीडियो शेयर करें और चैनल पर जुड़े रहें। वचन हमें कुछ ऐसे प्रेरित करता है कि उत्पत्ति 1 अध्याय पूरी पृथ्वी, देखो क्या लिखा है। उत्पत्ति 1 अध्याय और उसका 1 और 2 वचन। आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की। पृथ्वी बेडौल और सुनसान पड़ी थी। अब आप समझो, पृथ्वी बेडौल और सुनसान पड़ी थी। अपने हाथ उठा कर कहें, प्रभु मेरी जिंदगी से सुनसानपन दूर कर दे। कमेंट में लिखे, प्रभु मेरी जिंदगी से ये सुनसानपन दूर कर दे। आमीन। वचन बताता है पृथ्वी बेडौल और सुनसान पड़ी थी। आज बहुत से भाई, बहुत सी बहनें ऐसे सुनसान पड़े हैं। मैं कॉन्ग्रेचुलेशन कहता हूँ जब आप आज प्रभु यीशु नाम में विश्वास कर रहे हैं। आपकी ज़िंदगी से बेडौलपन समाप्त होगा। आमीन। बेडौल का मतलब क्या होता है और कैसे लोग बेडौल हो जाते हैं, है ना? कैसे जीवन बेडौल हो जाता है, कैसे बिजनेस बेडौल हो जाता है, कैसे जीवन परिवार बेडौल हो जाते हैं। लेकिन आप डरे ना। हालेलुया। आप प्रभु यीशु पर विश्वास करें, है ना? जैसे घाटा घाटा होता है तो आदमी रोता है, तड़पता है और फिर उस चीज़ को छोड़ देता है। आज बहुत सी बहनों को डिवोर्स इसलिए दिया जा रहा है कि उनको बच्चे नहीं हो रहे। अब विश्वास करें परमेश्वर पर, पापों की क्षमा मांगे, अंगीकार करें, बार बार बोलें, प्रभु तूने मुझे बेटा दिया, धन्यवाद। परमेश्वर का वचन बताता है, भजनकार लिखता है, भजन संहिता 139 और उसका 16 वचन। तेरी आंखों ने मेरे बेडौल तत्व को देखा, है ना? परमेश्वर ने
उसके बेडोलपन को देखा, उसकी बेडोल जिंदगी को देखा। आज शर्मिंदा ना हो, अपनी डायरी में लिखे, मेरी लाइफ फ्रूटफुल होगी, मेरे जीवन में फल होगा। एक भाई बहुत बेचारा शारीरिक रूप से बेकार था, बहुत बेकार, और धीरे धीरे इतना बेकार हो गया कि बस रोने के सिवा उसके पास कुछ भी नहीं बचा। और उसका मन था बहुत कुछ करने का। और एक दिन वो अपनी व्हीलचेयर पर बैठकर नदी में कूद जाता है। लोग गांव के आए, सबने 2 मिनट शोक मनाया, उसे निकाला और उसकी लाश को लेकर गया। और वो अपनी डायरी में लिखता है कि मेरे परिवार ने भी मेरे बेडौल जीवन को नहीं देखा, मेरे आसपास रहने वालों ने मेरा बेडौल जीवन नहीं देखा, मेरे जीवन का सुनसान माहौल किसी ने नहीं देखा। महंगाई ने मुझे मार दिया है, बेरोजगारी ने मुझे मार दिया है, शरीर के अपाहिजपन ने मुझे मार दिया है, गरीबी ने मुझे मार दिया है, मैं इस जीवन में कुछ नहीं कर सकता। और वो बेचारा मर गया। कुछ दिन लोग रोए, फिर उसको बात खत्म हो गई, पर उसके वो शब्द बहुतों की जिंदगी में आज भी हैं। लेकिन आप और मैं सौभाग्यशाली हैं कि आज हम प्रभु यीशु के पवित्र नाम में सुन रहे हैं। आप विश्वास कीजिए, खुद को मारिए मत, खुद को बिल्कुल भी हानि मत पहुंचाइए, परमेश्वर पर विश्वास कीजिए। कोई ना कोई चट्टान प्रभु आपके लिए तोड़ देगा, कोई ना कोई परमेश्वर प्रबंध आपके लिए करेगा। परमेश्वर का वचन बताता है उत्पत्ति 16 अध्याय कि एक औरत का नाम हाजिरा था। हाजिरा पानी ना मिलने के कारण अपने बच्चे को और खुद को मारने पर उतावली हो गई। और वो कहती है कि अब मैं इस प्यास को और नहीं झेल सकती, मैं इस गर्मी को और नहीं झेल सकती, और अपने बच्चे को एक झाड़ी के पीछे रख देती है और खुद दूसरी तरफ जाकर देखती है कि कितने देर में ये बच्चा मर जाएगा। वो बहुत निराश थी, बहुत निराश थी, बहुत ज़्यादा निराश थी। और वो देखती है अब ये कितनी देर में मर जाएगा। परमेश्वर का वचन बताता 21 अध्याय में कि परमेश्वर ने उससे आवाज दी और उससे कहा, हाजिरा इधर आ, हाजिरा इधर आ। और परमेश्वर का दूत स्वर्ग से उतरकर उसे उत्पत्ति 16 अध्याय 7 वचन में बात करता है, और उत्पत्ति 21 अध्याय 16 और 17 और 18 वचन में बात करता है। और परमेश्वर के वचन में लिखा है, वहीं जहां पानी नहीं था परमेश्वर ने उसके लिए कुआं खोदा। आज आप भी अपने हाथ उठाएं और कहें, परमेश्वर मुझ पर दया कर, अपने इकलौते पुत्र प्रभु यीशु के नाम में मेरे ऊपर दया कर। मैं खुद को तेरे हाथों में समर्पित करता हूँ। मेरी आंखों के रोग दूर कर, मेरे पैरों के रोग दूर कर, मेरा मोटापा दूर कर, मेरी बेरोजगारी दूर कर। अपने इकलौते पुत्र प्रभु यीशु के नाम में मुझ पर दया कर।
हे पिता मुझ पर दया कर, यीशु के नाम से आमीन। विश्वास करो, आज आप जितनी देर मुझे सुनोगे, यहोवा के दूत आपको उससे ज़्यादा ब्लेस करेंगे। आमीन। उत्पत्ति की किताब बताती है कि अब्राहम अपने बेटे को पहाड़ पर लेकर गया बलिदान करने के लिए। कितना बड़ा उसका विश्वास था। आज बहुत कम छोटा विश्वास रखते हैं। आपको बहुत बड़ा विश्वास रखना है, बहुत बड़ा विश्वास। परमेश्वर के वचन में लिखा है कि अब्राहम अपने बेटे को बलि करने के लिए तैयार था। आज बहुत छोटा विश्वास है लोगों का, लेकिन आपको बड़ा विश्वास करना है और ये विश्वास आपको दिखाना पड़ेगा, अड़े रहना पड़ेगा, खड़े रहना पड़ेगा, दृढ़ होना पड़ेगा। वचन बताता है अब्राहम अपने बेटे को जस्ट बलि कर रहा था, लेकिन परमेश्वर के दूत ने आवाज दी कि पीछे देख। 22 अध्याय के 13 वचन में लिखा है, परमेश्वर के दूत ने कहा पीछे देख, और वो देखता है, और वो देखता है कि बलिदान का इंतजाम किया गया है। आज अंगीकार करें पापों को छोड़ने का। अगर बीड़ी पीते हैं तो उसे छोड़ने का आज निर्णय करें। अगर आपके जीवन में शराब है तो उसे छोड़ने का निर्णय करें। अगर आपके जीवन में किसी भी किस्म का पाप है उसे छोड़ने का आज निर्णय करें, और परमेश्वर एक दूत भेजकर आज आपके लिए एक बड़ा प्रबंध करेगा। आज एक अच्छा प्रबंध करेगा आपके लिए। परमेश्वर एक बढ़िया आज आशीष देगा। वचन बताता है उत्पत्ति 24 अध्याय में एक शादी होती है। मैरिज आप समझते हैं ना, विवाह। आज शादियों पर बड़ा शैतान ने क्लेश कर रखा है। लोग बहुत शादियां कर रहे हैं, 1 बार 2 बार 3 बार हो रही हैं, क्लेश से भरी हुई है। खींचना पड़ रहा है, जैसे पत्थर को खींचते हैं ना, ऐसे खींचना पड़ रहा है। पति को पत्नी पति को खींच रही है, कहीं कहीं पति पत्नी को खींच रहा है। अगर आप एक दूसरे को प्रभु में समर्पित कर देते हैं, प्रार्थना करके शादी करते हैं, उपवास प्रार्थना करके, प्रार्थना करा के, तो आप राइट प्लेस पर पहुंचते हैं, बढ़िया प्लेस पर पहुंचते हैं। उत्पत्ति 24 अध्याय बताता है, अब्राहम कहता कि देखो मैं बूढ़ा हो गया हूँ और मेरी आयु भी बहुत हो गई है, और यहोवा परमेश्वर ने मुझे सब बातों में आशीष दी है। और वो ऐसी गवाही देता है। आपकी भी ऐसी बड़ी गवाही होगी, बोलो आमीन। आपके घराने की भी ऐसी बड़ी गवाही होगी, आमीन। आप डिपेंड हो जाएं प्रभु पर। जैसे पूरी गाड़ी इंजन पर डिपेंड होती है, जैसे साइकिल पूरी चक्री पर डिपेंड होती है, आप प्रभु पर ऐसे डिपेंड हो जाएं। पानी को भी लेकर प्रार्थना करके पिएं, खाने को भी छोटी बड़ी प्रार्थना करके खाएं, यात्रा करने जाएं तब भी प्रार्थना करके जाएं, घर आकर भी आप धन्यवाद दें कि प्रभु आप मुझे सुरक्षित ले गए थे, सुरक्षित लाए। आप पूरा डिपेंड हो जाएं प्रभु पर। वचन बताता है कि इसहाक का विवाह उसे करना है, और वो शपथ है, कसम
लिखा है अपने जो उसके यहाँ काम करता था वो उससे शपथ खिलाता है कि वहाँ जाकर तू मेरे बेटे के लिए वहाँ से शादी कराना। उसका नौकर कहता है कि अगर वहाँ ना मिला तो मैं दूसरा रास्ता बता। और वो कहता है कि मैं उसे वहाँ ले जाऊं। वो कहता है नहीं, उसको वहाँ पर कभी नहीं ले जाना। और 6 वचन में लिखा है 24 अध्याय के, चौकस रह, मेरे पुत्र को वहाँ कभी न ले जाना। आप सुन रहे बात को? वो इतना प्रार्थना पर डिपेंड था। एलिमेलेक ने पूछा, जो उसके घर में काम करता था, कि अगर वो लड़की आने से मना करे तो मैं क्या करूं? उसने कहा, तू फिर कसम से छूट जाएगा, तू फिर कभी इस शपथ के नीचे नहीं रहा, तो उससे छूट जाएगा। वो खुश हो गया, ये तो बहुत अच्छी बात है। एलीएज़र, सॉरी उसका नाम क्या है, एलीएज़र। अब वो उससे कसम तो खाता है, लेकिन बहुत प्रार्थना करके अपने सेवक को भेजता है। और वचन बताता है वो सेम जैसे अब्राहम प्रार्थना करता है, ऐसे ही वो प्रार्थना करता है ना? वो भी ऐसे ही प्रार्थना करता है। 12 वचन में लिखा है, वह कहने लगा, हे मेरे स्वामी अब्राहम के परमेश्वर यहोवा, आज मेरे कार्य को सिद्ध कर और मेरे स्वामी अब्राहम पर करुणा कर। आज अपने हाथ उठाकर आप भी बोले 5 बार, हे प्रभु यीशु, मेरे कार्य को सिद्ध कर। हे मेरे पवित्र प्रभु, मेरे कार्य को सिद्ध कर। हे राजाओं के राजा, मेरे कार्य को सिद्ध कर। हे अल्फा ओमेगा, मेरे कार्य को सिद्ध कर। अगर आपका रिजल्ट आना है तो बढ़िया आएगा, नौकरी का ज्वाइनिंग लेटर बढ़िया आएगा, बिजनेस में लाभ जरूर आएगा। आमीन। और परमेश्वर क्या करता है? और वो कहता है, देखो कितनी आत्मिक बात है। और मेरे स्वामी अब्राहम पर करुणा कर, देख मैं जल के इस सोते के पास खड़ा हूँ और नगरवासियों की बेटियां जल भरने के लिए निकली आती हैं, इसलिए ऐसा होने दे कि जिस कन्या से मैं कहूँ अपना घड़ा मेरी ओर झुका कि मैं पीऊँ, और वह कहे ले पी ले, बाद में मैं तेरे ऊँटों को भी पिलाऊंगी। ये चिन्ह वो प्रभु से मांगता है। आज बहुत सी बहनों के बीच में शादीशुदाओं के शैतान ने कन्फ्यूज़न भर दिया, पकड़ी जा रही, पकड़े जा रहे हैं, पाप भर दिया। बहुत से भाइयों के बीच शैतान ने फूट गेर दी, फोन भी नहीं उठाते, चेहरा भी नहीं देखते। लेकिन आप प्रार्थना करके शुरू करें, आपका सब कुछ पुराना आज नया हो जाएगा। आमीन। जो शैतान ने आपका छीना वो वापस आएगा। आमीन। जो कुछ आपकी हानि हुई वो लाभ में बदलेगी। आमीन। जो आपको छोड़कर चले गए उसके 10 गुना लोग आपके पास आएंगे। आमीन। वचन बताता है वो ये प्रार्थना करता है और परमेश्वर पूरा करता है। अपने हाथ उठाकर कहो, आमीन, मेरे लिए रास्ते खुल गए। आमीन। गॉड ब्लेस यू डियर फैमिली। चैनल सब्सक्राइब करें, वीडियो शेयर करें। आमीन।